नमस्कार। मैं आज बात करूंगी शिवरात्रि पर। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 को मंगलवार को है, ट्यूसडे को। शिवरात्रि के दिन महादेव, देवों के देव महादेव शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी का व्रत करना चाहिए। इससे सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे कि महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को जल से विशेष लगाव है। इसीलिए उन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। जल चढ़ाने के लिए कोशिश करें आप इसे तांबे के बर्तन में जल चढ़ाएं। भगवान शिव पर आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, दही, घी, शहद, ऐसी कुछ भी चीज़ें जो कि उनको अति प्रिय हैं आप चढ़ा सकते हैं। पर अगर आप भगवान शिव पर दूध चढ़ाते हैं तो ये तांबे के बर्तन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप चांदी का बर्तन या पीतल का बर्तन, इन दोनों में से किसी एक को ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से, भगवान शिव पर जल चढ़ाने से, देखिए ध्यान रहे भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव को जैसे जल अति प्रिय है, इसी तरह भगवान शिव को पार्वती जी अति प्रिय हैं और उनको अपना परिवार। तो आप भगवान शिव के साथ जल चढ़ाने के साथ साथ गणेश जी पर, माता पार्वती पर, कार्तिकेय जी, नंदी जी और नाग देवता, इन सभी पर भी जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव को अपना सारा परिवार के साथ रहकर ही खुश होते हैं, तो वो आपको भी ऐसा ही ब्लेस करते हैं। आपको अपने परिवार की शांति के लिए अगर कोई मनोकामना है तो इसके लिए आपको भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए और उनको जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर सिंदूर और कुमकुम ये नहीं लगाना चाहिए। उनके ऊपर, भगवान शिव पर आप दूध चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस, शहद, घी, लौंग, इलायची, बेलपत्र, धतूरा, पान के पत्ते, सुपारी, ये सारी चीज़ें उन्हें अति प्रिय हैं। देखिए, जिसकी जो श्रद्धा हो वो ऐसा कर सकता है। अगर आपके पास ये सब नहीं भी है तो जो चीज़ आपके पास है आप उन्हें श्रद्धा भाव से अर्पण कीजिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो भावना के भूखे हैं। वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए ये चढ़ाते हैं और वो इन्हें स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी भावना क्या है ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतनी चीज़ें हों तभी आप चढ़ाएं। कुछ भी नहीं हो तो आप सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं, अक्षत या चंदन कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, शिवरात्रि जो है ये शिव की रात्रि मतलब रात की पूजा है। इसमें 4 पहर की पूजा की जाती है। पहला पहर 6:21 से लेकर 9:33 तक, 6:21 से 9:27 तक, और दूसरा पहर 9:27 से लेकर 12:33 तक। तीसरे पहर की पूजा जो होगी 12:33 से लेकर 3:39 सुबह, और चौथे पहर की पूजा 3:39 से 6:45 तक होगी। ये 4 पहर की पूजा में से आप कोई भी समय ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप इतनी श्रद्धा है या अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप चारों पहर की पूजा करें, और अगर इतना पॉसिबल नहीं हो तो आप किसी एक पहर की भी पूजा कर सकते हैं। नहीं भी अगर कर सकते तो आप भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, उनके नाम जैसे उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम महाकालाय नमः, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इस दिन अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका भी अपना महात्म है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है या
चंद्र ग्रहण योग है या राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। किसी की कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, कमजोर है, तो वो भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये रुद्राभिषेक करने के बाद खुद को बहुत अच्छा फील होता है। जब हमें खुद को अच्छा फील होता है तो अपने आप ही अच्छा होता है। चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। उनके ऊपर जल से चढ़ाकर रुद्राभिषेक, कोई भी फल चढ़ा के, कुछ भी जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ वो तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं और आपकी थोड़ी सी चीज को भी वो बहुत करके आपको देते हैं। तो इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन कोशिश करें, अगर फल खाएं, अगर अनाज नहीं खाएं तो अच्छा है, फल खाएं, दूध पिएं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। ये करके भगवान को याद करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक अगर आपकी कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो आप मंदिर में जाकर शिव परिवार की पूजा करें और शिव मंत्रों का जाप करें। धन्यवाद।